कल कार्बोनिल कंपाउंड से बनाए थे हमने अल्कोहल, ठीक है। तो उनके बारे में ही सबसे पहले बात करते हैं। अल्कोहल का प्रिपरेशन है और किसके थ्रू बना रहे हैं हम लोग इसको, कार्बोनिल कंपाउंड से। तो आपको बताया था कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड से आपको इसको बनाना है तो इसका करना पड़ेगा रिडक्शन। एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिडक्शन करते हैं और दूसरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ये दोनों के बारे में हमने बात करी थी। अब रिडक्शन जब कराएंगे तो बहुत सारे रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे NaBH4 यूज़ कर सकते हो, LiAlH4 यूज़ कर सकते हो, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस भी यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों जो होते हैं ये ईथर मीडियम में यूज़ किए जाते हैं। ईथर होता है यहाँ पे H+ होता है, एसिडिक मीडियम होता है, इसमें यूज़ किया जाता है। तो अब इनको हम लोग देखते हैं कैसे, विद मैकेनिज्म क्या क्या होगा, एक एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें C+O होगा, और ये कार्बोनिल कंपाउंड में भी दो तरीके के एल्डिहाइड और कीटोन से बनाने वाले हैं हम लोग। एल्डिहाइड होगा आपका, पहला एल्डिहाइड SCHO होता है जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, और उसके बाद जितने भी होंगे उनको RCHO से डिनोट करते हैं। तो इनसे भी बना सकते हैं, इनसे भी। और कीटोन होता है आपका C+O, इधर की तरफ R सेम भी हो सकते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये सबको बात क्लियर है। अगर R सेम है तो सिमेट्रिकल कीटोन बोला जाता है, और R अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल हो जाता है। दोनों से बनाया जा सकता है। अब प्रोसेस क्या होना है देखो। जैसे मान लो हम लोग हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं और यही सारे रिएजेंट यूज करते हैं। सपोज हमने ले लिया CH3CHO। इस एल्डिहाइड को जनरल नेम होता है एसिटल्डिहाइड, और आईयूपैक नेम अगर बोले तो इथेनल। इसको हमको कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। तो जब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं ये वाले रिएजेंट्स को यूज़ करके, तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है। रिएजेंट क्या क्या ले सकते हो, यही निकल H2 या PtH2 या PdH2 या NaBH4 ले लो या LiAlH4 ले लो। ये सब हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये दोनों जो ग्रुप हैं इसमें आपको ईथर लेना पड़ता है साथ में, और H+H2O भी लेना पड़ता है। कई बार रिएक्शंस में ये ईथर और H2O H+ ये मेंशन नहीं होते हैं, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये हैं साथ में, ठीक है। NaBH4 दिख रहा है तो इस तरीके का कुछ ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा और रिडक्शन काइंड ऑफ कुछ होने वाला है। अब होता कैसे प्रोसेस अगर देखो तो 2 हाइड्रोजन अगर आप दे रहे हो तो इसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाता है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को मिल जाता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे CH था तो इसको मिल गया और इसको मिल गया, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये CH3CH2OH बन गया अल्कोहल। इतनी बात क्लियर है। प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं ये मैकेनिज्म नहीं है, ये प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, 2 हाइड्रोजन देना है आपको। अब देखो जैसे कीटोन लिया हमने, अब इसको 2 हाइड्रोजन देने, रिएजेंट वही सेम है जो लिखे हुए ऊपर वही वाले सेम रिएजेंट यूज करते हो, तो इसको एक H दोगे और एक H इसको दे दो, CH3 CH CH3 और यहाँ पे बन गया OH।
तो हम क्या देख पा रहे हैं इस रिएक्शन में, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें मिल गया 1 डिग्री अल्कोहल, और अगले रिएक्शन में अगर देखो तो नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे 1 डिग्री मिला और नेक्स्ट वाले में हमें क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते सपोज, HCHO बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, यही सेम टू सेम यही रिएजेंट हम लोग यूज करते, तो एक H इसको देना है, एक H इसको देना है, डबल को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल में। तो क्या बन गया, CH3OH बन गया, मिथेनॉल। तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, देख पा रहे। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा इस प्रोसेस से। 3 डिग्री अल्कोहल आर नॉट फॉर्म by this reduction method। क्लियर है? 1 डिग्री बनेगा या 2 डिग्री बनेगा। मूव करें आगे हम लोग। अच्छा, एक और चीज देख लो इसमें। एक पॉइंट तो ये था कि यहाँ पे 3 डिग्री तुम नहीं बना सकते। दूसरा पॉइंट इसमें खास बात क्या है, देखो कुछ और भी प्रोसेस जिसमें हम लोग रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं उसमें कार्बन का नंबर बढ़ता है कंपाउंड में, लेकिन इसमें कार्बन का नंबर नहीं बढ़ता है। देखो अगर यहाँ पे देखो तो तुमने कार्बन कितने लिए थे, 2 कार्बन का कंपाउंड था ये वाला, 2C लिख सकते हो उसको, कार्बन को ब्लू से लिख देते हैं, 2C है। और यहाँ पे प्रोडक्ट देखो ये भी 2C वाला बना, 2 कार्बन वाला। तो इसका मतलब कार्बन का नंबर क्या है आपका, सेम टू सेम है। नेक्स्ट वाले में अगर देखें हम तो नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट में देखो 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3C। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 कार्बन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। ये 1 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे 1 कार्बन का अल्कोहल बना। यानी कार्बन अगर आपको सेम रखने हैं तो आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है बात? अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं, 2 बातें इंपॉर्टेंट थी इसमें कि एक तो रिडक्शन होगा, 2 हाइड्रोजन देने, दूसरी आपकी बात थी कि 3 डिग्री नहीं बना सकते, तीसरी आपकी बात थी कि कार्बन का नंबर रहने वाला है सेम। अब हम लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म, कौन कैसे काम करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म से 20 से क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहले वाले का देखते हैं। जब तुम H2 यूज करते हो निकिल की प्रेजेंस में या Pt की प्रेजेंस में या Pd की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन जब यूज करते हो, अप्रॉक्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन। और याद रखेंगे होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, मतलब फ्री रेडिकल बनाने। तो देखो अगर फ्री रेडिकल बनाने हैं तो फ्री रेडिकल में कहाँ से फ्री रेडिकल बनेंगे। हमारा सबस्ट्रेट मान लो एल्डिहाइड लिया हमने, ये एल्डिहाइड है RCHO, इसके ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर रहा है, निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बनना है ये। अब कैसे होगा, ये RCHO, ये जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड पे भाई ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। फ्री रेडिकल बनते कब है, जब होमोलिसिस होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इधर हो जाए और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। 1 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है
तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाता है। तो मतलब क्या होगा, सी पे फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया और एक सिंगल बॉन्ड तो है, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल क्रिएट होगा। ठीक, अब यही चीज यहाँ पे भी होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एच एच फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल आकर के इसके ऊपर और ये फ्री रेडिकल इसकी वैकेंसी को ख़त्म करने का काम करते हैं, मतलब इसको डबल करने का काम करते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज हो गई है तो हाईली रिएक्टिव होगी और जाकर के इससे अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया था, अब ये H को लेकर के क्या करेगा, आपका ये क्रिएट कर देगा यहाँ पे OH, और ये H एक पहले से था, एक और H, और ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा RCH2OH। ये निकल मेटल ले लो, Pt ले लो, Pd ले लो, सबके प्रेजेंस में यही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होना। क्लियर? अब देखो, अब सेकेंड हमने करा LiAlH4 वाला, सेकेंड का मैकेनिज्म देखते हैं। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, इन दोनों को अब यहाँ क्या स्पेशल है देखो, इसमें होता क्या है कि जब आप एसिडिक मीडियम में और H2O की प्रेजेंस में ईथर मीडियम लेते हुए इनको रिएक्ट कराते हो, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो पहले होता क्या है, ये LiAlH4 और NaBH4 जो होते हैं ना, ये आपका हाइड्राइड देते हैं। ये बेसिकली होते हैं H- डोनर, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड कराते हैं, और ये आगे जाकर के काम करता है। कैसे काम करता है देखते हैं। LiAlH4 को अगर देखो तो ये ब्रेक होगा Li प्लस में और AlH4 माइनस में। अब ये स्पीसीज क्या होती है, ये स्पीसीज अनस्टेबल होती है, तो ये फिर से ब्रेक कर जाती है और ये बना लेती है H माइनस और AlH3। ये मॉलिक्यूल अब स्टेबल बन जाता है, तो यहां से हमको मिलता है हाइड्राइड। यहां तक बात क्लियर है? अब यही सेम बात NaBH4 में भी होता है। सेम चीज अगर हम देखें तो NaBH4 में भी यही होता है। NaBH4 ब्रेक होता है Na प्लस BH4 माइनस में, और ये BH4 माइनस एक H माइनस को निकालते हुए BH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेता है, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, और ये स्टेबल होता है। तो यहां से भी हाइड्राइड, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, मिलना क्या है, हाइड्राइड। अब ये हाइड्राइड कैसे काम करेगा, क्या कमाल दिखाएगा, उसकी बात कर लेते हैं। हाइड्राइड मिल गया, दोनों में से किसी को भी लिया, उससे हाइड्राइड मिल गया हमको। अब हमारे पास है एल्डिहाइड RCHO। इसमें ये जो बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड हमेशा क्या होता है, तैयार रहता है, ये ऑक्सीजन हमेशा तैयार रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर खींचता है इसको, तो इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा, और इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा, और एटमॉस्फेयर में H माइनस क्रिएटेड है। तो ये H माइनस जो कहाँ से मिला था, LiAlH4 से मिला था, वो इसके ऊपर आकर के अटैक करेगा, और ये अटैक करने के बाद यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। H माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन, H के पास वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस हो गया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है,
और ये पॉजिटिव चार्ज इनका खत्म हो जाता है और यहाँ पे O पे माइनस चार्ज रहता है। यहाँ तक बात क्लियर है? सबसे पहले दोनों रिएजेंट ने हाइड्राइड बनाया और वो हाइड्राइड अटैक कर रहा है एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर। एल्डिहाइड या कीटोन पे O माइनस बनता है और C प्लस बनता है। H माइनस क्योंकि माइनस स्पीसीज है तो प्लस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगी C पे और H जाकर के सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। O पे माइनस है। अब इसके बाद होगी हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस H प्लस H2O इसकी प्रेजेंस में हो जाती है और ये H प्लस अब क्योंकि पॉजिटिव है तो इस पे आकर के अटैच हो जाता है और यहाँ बन जाता है एल्कोहल और वो भी कैसा 1 डिग्री। सबको क्लियर है बात? तो ऐसा रहा हमारा इसका मैकेनिज्म। अब मान लो हमने कीटोन ले लेते तो कीटोन लेते तो कैसे होता? सपोज हम ये कीटोन ले लें, ठीक है। सिंपल रिएक्शन तो कैसे करना है, रिएक्शन करना कैसे है और मैकेनिज्म क्या है, उन दोनों में डिफरेंस है। रिएक्शन करना कैसे है, सबसे पहले ये आना चाहिए। मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। अब देखो कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें CH3 CH2 CO CH3 रिएक्ट किसको करना है, LiAlH4 को, और आपको बताया था मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड करा देने हैं आपको और 2 हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे ऐड होने, एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बना दो, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ये तो प्रोडक्ट बन गया, सीधे सीधे हमने प्रोडक्ट बता दिया अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट बनाना तो हम सीख गए कि इसमें 2 H देने हैं आपको, एक कार्बन को जिस पे कार्बोनिल है और एक कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन को, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, फिर से वही क्या होना है, LiAlH4 ब्रेक होगा, Li प्लस AlH4 माइनस, AlH4 माइनस क्या करेगा, AlH3 और H माइनस बना देगा और ये H माइनस अब आकर के इसके ऊपर अपने मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा देख लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये है मॉलिक्यूल, इस पे आ गया H माइनस तो ये बॉन्ड इधर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करके अटैच हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या होनी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से H प्लस मिल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो प्रोडक्ट बनाया था हमने, ठीक है। ओके अच्छा, अब देखो जैसे मान लो हम ये ले लेते, सपोज ये ले लिया हमने, LiAlH4 लगा दिया, ईथर लगा लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, H3O प्लस ले रहे थे ना, यहाँ पे D3O प्लस ले लेते हैं। मतलब ड्यूटीरियम, वाटर में H प्रोटियम नहीं है, ड्यूटीरियम। तब कैसे रिएक्शन होगा देखो। अब जो
आप देख पा रहे थे कि ये जो वाटर का H+ है, एसिड का वाटर का ये जो H+ है, ये कहाँ कब काम आ रहा है? ये वाले लास्ट स्टेप में ही तो काम आ रहा है, यहाँ पे आकर के अटैच हो रहा है। प्रोडक्ट में जो 2 हाइड्रोजन हम दे रहे हैं प्रोडक्ट को, एक इस कार्बन को दे रहे हैं तो वहां पे तो H- वाला अटैच होगा, और एक इस ऑक्सीजन को दे रहे हैं, मैकेनिज्म में यही तो कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन O- वाले को जो दे रहे हैं वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? H3O+ से ले रहे हैं, एसिड प्लस वाटर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे D3O+ से H तो आएगा नहीं, क्या आएगा? D आएगा ना। ये क्या देगा? D+ + D2O, यही तो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब D+ जा करके अटैच होगा। तो अगर प्रोडक्ट आपको बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हो? यहाँ पे तो H दे दो जो ये देगा, और यहाँ पे क्या दे दो? D दे दो, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है बात? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। मैकेनिज्म में याद क्या रखना है कि 2 हाइड्रोजन देने हैं, एक आपका LiAlH4 से मिलेगा और एक मिलेगा यहाँ से H3 से, और 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग नहीं बना सकते। अब देखो, अगर बात की जाए कि ज़्यादातर बोलते हैं कि LiAlH4 जो है आपका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू NaBH4। क्या रीज़न होता है? देखो, LiAlH4 का रीज़न क्या है? ये जो AlH4- बनता है ना, और यहाँ पे बनता है BH4-, इसमें Al का जो साइज होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू B, बोरॉन के साइज के। बोरॉन का साइज बहुत छोटा होता है। तो ओवरऑल में अगर आप देखो, बॉन्डिंग को अगर देखो, तो Al का मान लो अगर ऐसे देखें, मान लो ये हाइड्राइड आयन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, AlH3 में AlH बॉन्ड होगा तो ये हाइड्रोजन है, और मान लो Al का साइज ये है, तो Al और H के बीच का डिस्टेंस ये होगा। अगर बोरॉन का साइज सपोज छोटा है, बोरॉन का मान लो ये है और हाइड्राइड का ये, तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो तो कम है डिस्टेंस, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, देख पा रहे हैं, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है? बिग है, एक दूसरे के कंपैरेटिव में बात हो। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो आपका बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा, और यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। अब ये जो AlH4- है, इसी से तो AlH3 और H- बन रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे चल रहा है। तो वीक अगर बॉन्ड है तो जल्दी से H- रिलीज करेगा, या इजीली रिलीज कर सकता है इन कंपैरिजन टू BH4-। इसी वजह से बोला जाता है कि LiAlH4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग तो है, ठीक है भाई, लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं, अब रिएक्शन में अगर यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट वे में रिएक्शन करवाए जाते हैं वो NaBH4 से कराए जाते हैं। उसका रीज़न एक और है, LiAlH4 जो है ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव आता है, तो ज़्यादातर रिएक्शन किससे करवा देते? भाई हाइड्राइड इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, ये सस्ता पड़ रहा है तो इससे करवा देते। ठीक है, तो करवाते इन जनरली किससे? NaBH4 से, LiAlH4 से भी करवा सकते, क्योंकि उससे तो और जल्दी होगा स्ट्रॉन्ग। क्लियर है बात? अब देखो, इसमें एक केस और आता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे डबल बॉन्ड भी आ गया और ये एल्डिहाइड भी आ गया,
अब रिएजेंट दिए हुए यहाँ पे H2 और निकल, यहाँ पे दिए हुए LiAlH4 और यहाँ पे इसी कंपाउंड के ऊपर लगा दिया गया है NaBH4। रिडक्शन सब करेंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। देखो प्रोडक्ट मान लो आपके दो प्रोडक्ट दिए हुए, एक P दिया हुआ है एक Q। P दिया हुआ है ऐसे, और Q दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, और बोल रहे हैं किस में क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या ध्यान रखते हैं, H2Ni PTPD। अगर देखो तो ये जो होता है ना, ये वाला रिएजेंट हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको वहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे। H2 और निकल को हम लोग जो आपके कंपाउंड थे एल्कीन, एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे थे इसको हमने वहाँ पे बोला था सेबेटियर हाइड्रोकार्बन में, सेबेटियर सेंडेरेंस में थे। याद है किसी को? हाइड्रोजिनेशन बोलते थे। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते थे। एल्कीन से एल्केन बनाते थे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यानी कि ये डबल बॉन्ड पे भी काम कर जाता है। तो अगर कोई रिएजेंट ऐसा है जो डबल बॉन्ड पे भी काम कर जाता है तो वो इसको भी कर देगा, इसको भी हाइड्रोजन देगा और इसको भी देगा हाइड्रोजन। मतलब उस केस में क्या होगा, इसके केस में क्या होगा कि ये वाले हाइड्रोजन भी, यहाँ पे भी एक एक H मिल गया इसको, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी HH मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये बनाता है Q। लेकिन LiAlH4 और NaBH4 को अगर देखें तो ये दोनों जो होते हैं ना, ये डबल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करते, ये केवल इस पे काम करेंगे। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे P। तो क्या हमें पता चला कि LiAlH4 या NaBH4 ये किस पे एक्ट करेंगे, ये केवल कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेंगे, जबकि आपका H2Ni या H2PD ये सब जो होंगे ये आपका डबल बॉन्ड पे भी करेगा, एल्कीन पे भी और कार्बोनिल पे भी करेगा। क्लियर हुई बात? ऐसे रिएजेंट देकर के आपको क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो है LiAlH4, लेकिन ये डबल बॉन्ड को नहीं कर पाता। अब देखो, बट एक कंडीशन बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है? एक है कंडीशन, अगर आपका डबल बॉन्ड से ऑन डबल बॉन्ड इफ C6H5, इसका मतलब पीएच ग्रुप जिसको फिनाइल बोलते हैं, अगर ये अटैच है, देन LiAlH4 and NaBH4 ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देंगे। मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या CH डबल बॉन्ड CH था ना, यहाँ पे हमने CH3 लिया था। अगर यहाँ पे हम PH ले लें, PH का मतलब C6H5 ले लें,
तो इस कंडीशन में रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है C6H5 की प्रेजेंस में कि ये इसको भी रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन इसको भी एक हाइड्रोजन, इसको भी एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन, इसको दे देगा। मतलब यही स्पेशल कंडीशन है जिसमें इस डबल बॉन्ड वाले ग्रुप से C6H5 अगर अटैच हो जाए तब हो सकता है डबल बॉन्ड का भी, तब प्रोडक्ट ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ऐसे जब आप लोग नोट्स बनाते हैं तो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जैसे भी आपको लगता हो उस तरीके से अंडरलाइन करके इन चीज़ों को लिखते वक्त भी अंडरलाइन करिए, और जब दोबारा उसको पढ़ रहे हैं तो भी आप अलग अलग कलर के हाइलाइटर से करके उसको जैसे भी आपको मतलब कुल मिला के याद करना है, जैसे भी आपको याद हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं तो दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आपको मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें इसी तरीके का रिएक्शन, इसी तरीके का रिडक्शन एक और से होता है, उसमें क्या होता है, एक रिएजेंट और है हमारे पास इसको रिडक्शन करवाने के लिए। सेम रिएक्शन हो जाएगा किसके थ्रू, सोडियम एंड C2H5OH। अगर ये ले लो, इसकी प्रेजेंस में अगर रिडक्शन होता है तो पहले तो इसका नाम जान लेते हैं कि इसका नाम क्या होता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बोवलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आता है कई बार, ब्लैंक रिडक्शन, साइंटिस्ट का नाम है ये, बीबी रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में होना है, Na-C2H5OH की प्रेजेंस में बोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। होता क्या है, वही सेम रिएक्शन होगा, RCHO है अगर तो 2 हाइड्रोजन आपको देने हैं, रिएजेंट चेंज हो गए इस बार, और दोनों हाइड्रोजन में एक इसके पास एक इसके पास, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल। अगर आपका कीटोन है तो वहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री। कार्बन जितने थे उतने ही रहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐड होता और कुछ ऐड नहीं होता, तो कार्बन तो उतने के उतने ही रहने वाले। नेक्स्ट में मूव करें हम लोग। अच्छा देखो, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते कैसे होगी बीबी रिडक्शन की। कौन आएगा, कौन कैसे काम करेगा। जैसे मान लो हमने एल्डिहाइड ले लिया, वो भी कौन सा, एसिटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। अब सोडियम आता है इसके पास, तो सोडियम कैसे काम करता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास चला जाएगा। इसके पास जब चला जाता है तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ आ रही है ना, कार्बन पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करता है, इसकी तरफ। होता क्या है फाइनली, ये CH3, ये C, ये यहाँ पे O- और ये यहाँ पे H तो ऑलरेडी था, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, वो ऐसे डॉट्स में हम दिखाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब फिर से क्या होगा,
सेकेंड स्टेप में फिर से एक Na प्लस बनाता हुआ एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन फिर से जाना है यहाँ पे इसके ऊपर। तो अगर ये फिर से चला जाएगा तो देखो क्या होगा, इस पे तो माइनस चार्ज है ही है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन होता है ना तो उसको फ्री रेडिकल के रूप में दिखाते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको माइनस चार्ज के फॉर्म में दिखाने लगते हैं। तो ये माइनस चार्ज आ गया इस पे भी। अब जैसे ही इस पे माइनस चार्ज आएगा, ये दोनों माइनस चार्ज एक साथ नहीं होंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इस पे माइनस चार्ज आया, वैसे ही क्या होगा, एटमॉस्फेयर में C2H5OH भी है। ये दोनों को एक साथ माइनस चार्ज दिखाएंगे नहीं, ये मैंने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इस पे भी माइनस चार्ज आ जाएगा। अब दोनों पे एक साथ माइनस चार्ज नहीं आएगा, वो स्पीसीज हम दिखाते नहीं है, पर समझने के लिए चलो बना देते हैं। यहाँ भी माइनस आ गया, ठीक। अब एटमॉस्फेयर में हमारे पास है C2H5OH, ये भी लिया हुआ है हमने, और एल्कोहल का ये जो H होता है ये एसिडिक होता है, तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये देगा हमें H प्लस। ये जो H प्लस है इस नेगेटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। अब आप बोलोगे कि C के ऊपर क्यों अटैक कर रहा, O के ऊपर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। देखो C और O में अगर निगेटिव चार्ज की बात करो तो निगेटिव चार्ज C के ऊपर ज़्यादा अनस्टेबल होता है, C की कैपेसिटी नहीं होती है निगेटिव चार्ज रखने की, O थोड़ा सा निगेटिव चार्ज रख लेता है। तो H प्लस इसके ऊपर आकर के अटैक करेगा, और H प्लस जब इस पे अटैक करेगा तो क्या स्पीसीज बनेगी, देखो ये माइनस चार्ज का मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस चार्ज का भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था। तो इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये H प्लस बिना इलेक्ट्रॉन के आया। H प्लस का मतलब इसके पास जो एक है वो भी नहीं है, इसके पास अपना एक H ये दे के आया, यहाँ पे दे करके आ गया। तो अब ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। यस और नो? अब देखो एक स्टेप में ये हो गया, मतलब क्या हमने देखा कि Na 2 बार, एक बार ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इसी तरीके से यही स्टेप सेम रिपीट होता है। एक बार ये C2H5OH यूज हुआ जिसने H प्लस दिया, अब दोबारा पहली बार में तो C को सेटिस्फाई किया गया, अब दोबारा में O को सेटिस्फाई किया जाएगा। कैसे, ये वाली जो स्पीसीज है इसके ऊपर फिर से ये C2H5OH से H प्लस मिलेगा, और ये H प्लस अटैक करेगा, और ये H प्लस अटैक करने के बाद बना देगा एल्कोहल। क्लियर है बात? 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, प्रोडक्ट ये। तो इसकी मैकेनिज्म में कितने स्टेप याद रखते हैं, 2 स्टेप हैं जो रिपीट हो रहे हैं। Na-C2H5 लिया था, बोवलेंट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। बेसिकली तो 2 हाइड्रोजन अटैच होने हैं, पैटर्न सेम टू सेम उसी तरीके का है, लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात करो तो एक बार सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा जो कार्बन पे जाएगा, और ऑक्सीजन पे पहले से नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के जाने की वजह से आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डबलिंग होगी, डबलिंग जैसे ही होगी यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस, तो C2H5OH पिक्चर में आएगा, और ये एसिडिक होता है तो ये H प्लस देगा। H प्लस पहले C माइनस पे अटैक करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और फिर उसके बाद O माइनस पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी OH सिंगल बॉन्ड बनेगा और एल्कोहल जनरेट हो जाएगा। क्लियर? अब ये तो थी हमारी कार्बोनिल कंपाउंड से रिडक्शन के थ्रू हमने बनाया। अब अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें
तो कार्बोक्सिलिक एसिड से देखो कैसे बना सकते हैं, हमें बनाना है। एल्कोहल को AlC लिख देती हूँ, फ्रॉम RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो RCOH से भी बना सकते हो और एसिड के डेरिवेटिव से भी बना सकते हो। एसिड के डेरिवेटिव बहुत सारे होते हैं वैसे तो। देखो डेरिवेटिव की अगर बात करो तो RCOH एसिड है, इसका H हटा दो, RCOOR बना दो, एस्टर हो गया, ईस्टर नहीं एस्टर बोलते हैं। और एक होता है RCOX, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, ये भी डेरिवेटिव होता है। एक होता है RCONH2, इसको बोलते हैं एसिड एमाइड, ये भी एसिड का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, और भी होते हैं एसिड के डेरिवेटिव, लेकिन हम बनाएंगे किससे 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 ये बनता है। एक RCOH से बनेगा, एक एस्टर से बनेगा और एक एसिड हैलाइड से बनेगा, एमाइड से नहीं बनता। ठीक, तो रिएक्शन करते हैं, क्या यूज करना है देखते हैं। RCOOH ये एसिड है अपना, इसके ऊपर अटैक करना है LiAlH4 को। LiAlH4 का क्या काम है, हाइड्रोजन देना, तो हाइड्रोजन देगा। अब की बार क्या ध्यान रखना है हमें, पिछली बार में जब भी कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्ट करता था, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन पे, तो 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते थे हम। इस बार हमें 4 हाइड्रोजन ऐड कराने हैं। कैसे कैसे देखो, LiAlH4 है और LiAlH4 को 4 हाइड्रोजन इसको देने हैं, या यहाँ पे अगर हम लिखें NaBH4 तो ये भी 4 हाइड्रोजन देना चाहिए इसको। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे कि एसिड वाले में एसिड से रिएक्शन जब कराओगे तो एसिड से रिएक्शन में NaBH4 काम नहीं कर पाता है, ये रिएक्शन नहीं देता। LiAlH4 तो काम करेगा रिडक्शन, लेकिन NaBH4 काम नहीं कर पाता। 4 हाइड्रोजन देने हैं, कैसे कैसे देने हैं देखते हैं। देखो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ये H2O के फॉर्म में निकल जाए, एक दे दिया। अब कितने देने हैं, 3 और देने हैं, 2 इसको दे दो कार्बन को, 1 इसको दे दो। ये मैकेनिज्म नहीं है, ये बस लिखने का तरीका है। अगर आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने हैं तो ऐसे लिखना, कार्बन को 2, इस OH को 1 H दे दो, H2O के फॉर्म में निकाल दो, इस O को 1 H दे दो, टोटल हमें 4 H यूज करने हैं। क्लियर? अब देखो, अगर तुम एसिड हैलाइड ले लेते हो, सपोज तुमने ये ले लिया एसिड का हैलाइड, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधे सीधे, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। CH3COBr, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक ब्रोमाइड या एसिटाइल ब्रोमाइड। अब इसको करा दो रिएक्शन LiAlH4 से या NaBH4 से, इसके ऊपर दोनों काम करते हैं। स्पेशल ये था इसलिए इसको मार्क कर दिया रेड से। प्रोसेस क्या करना है, इसको 1 H प्लस दे दो, इसको 1 H प्लस दे दो, इसको 2 दे दो, बना दो प्रोडक्ट। इसको H प्लस दोगे तो HBr निकल जाएगा, अगर Cl होता तो HCl निकल जाता, F होता तो HF निकल जाता, I होता है तो HI निकल जाता। इतनी बात क्लियर है? ऐसा नहीं है Br लिख दिया तो Br से होगा, सारे हेलोजन से होगा। अब यहाँ पे आप CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यहाँ पे बना इथेनॉल, 2 कार्बन का एसिड ब्रोमाइड तो 2 कार्बन का अल्कोहल, और वो भी 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने बनाया एसिड से, फिर हमने बनाया एसिड के हैलाइड से, जिसमें से हमने ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया।
अब हम लोग बनाते हैं एस्टर से। एस्टर ले लेते हैं। एस्टर होता है RCOOR, कोई एस्टर ले लेते हैं। ये ले लिया। अब रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, एस्टर भी स्ट्रांग होता है, तो एस्टर पे भी NaBH4 काम नहीं कर पाता। एसिड ब्रोमाइड पे दोनों काम करेंगे, बाकी इसके ऊपर भी नहीं काम करेगा NaBH4, और ये भी नहीं करेगा। स्ट्रांग वाला काम करेगा। स्ट्रांग कौन है? LiAlH। कितने हाइड्रोजन देने हैं? 4। किसको किसको दें? देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको एक H दे दो, तो ये C2H5OH बना लेगा। इस पार्ट को अब 2 H दे दो, इस पार्ट को एक H दे दो। क्लियर? तो इस रिएक्शन को अगर देखो तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, अगर आप 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड लेते हो। क्लियर है बात? मोल्स डबल हुए, लेकिन अच्छा, इसमें कार्बन देखो, इसमें अगर कार्बन पे ध्यान दो तो कार्बन जुड़ के आ रहे हैं क्या? अरे, कार्बन कम हो रहे हैं क्या? देखो, एस्टर में कितने कार्बन थे? 4 थे, 1 2 3 4, और इसमें कार्बन देखो 2 कार्बन वाला बन गया। अब अच्छा भाई, मैकेनिज्म देख लें इसका भी। चल देख लेते। थोड़ा थोड़ा ऐसे एक एक दो दो याद करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि अप्रॉक्स कुछ कुछ डिफरेंस है, बाकी एक ही तरीके के चल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से एक एक स्टेप पे वो करना पड़ता है कि किस रिएक्शन में किस तरीके से कौन काम कर रहा है। जैसे अगर मैकेनिज्म की बात करो तो पहले हम लोग एसिड ले लेते हैं। एसिटिक एसिड ले लिया, LiAlH4 आया, क्या देगा? H माइनस देगा, और यहाँ पे वही होना है, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस होगा तो ये H माइनस इस पे जाके अटैक करेगा। कैसे? यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस है, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, तो ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा ऊपर चला गया, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे OH ऐसे का ऐसा है। अब क्या होता है इस रिएक्शन? देखो, ये जो OH माइनस है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब निकल जाएगा ये फटाफट से। और निकलेगा कैसे? हमारे पास H प्लस, और अगर H प्लस कहीं से मिल जाए तो ये OH जो होगा ये निकलेगा और H2O बना करके बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया, ये वाला। अब क्या हुआ? फिर से सीन देखो। अच्छा, ये बाहर भी क्यों आएगा? एक तो बन गया ना COH। अब यहाँ था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज थी, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आना चाहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आना चाहते हैं तो इसको अलग होना पड़ेगा, तो ये OH अलग होगा, OH माइनस के फॉर्म में, OH माइनस अलग होगा, और ये H प्लस अगर मीडियम है तो H प्लस लेता हुआ H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गए और इसका इलेक्ट्रॉन या ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको लेकर के ये अलग हुआ है, तो ये इसमें कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन गया, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए आइडियली। कार्बन पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो होता क्या है देखो,
ये OH तो निकल गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आ गया और इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के OH गायब हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के OH अगर गायब हुआ है तो फिर से हमारे पास LiAlH4, ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, ये हमारे पास है, ये फिर से H- देगा और ये H- फिर से किस पे आ जाएगा, इसके ऊपर अटैच हो। अब देखो जब ये H- जाएगा तो ये क्या करेगा, CH बना देगा, मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा और चार्ज को खत्म कर देगा। सिंगल बॉन्ड से दिखा देते हैं इसको। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ तक हमारी ट्रेन पहुँच गई। कहाँ तक पहुँची, CH3CO और यहाँ पे H आ गया। अब क्या होने वाला है इस स्पीसीज में, देखो यहाँ पे आके H अटैक कर गया। अब फिर से जो सिचुएशन बनेगी वो किस तरीके की बन जाएगी, इसमें कोई एक स्टेप मिस कर दिया हमने। O- नीचे आया, डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे H आया, यहाँ पे पॉजिटिव बना, फिर H- का अटैक हुआ तो यहाँ पे CH बन गया। ठीक है, एक स्टेप कोई मिसिंग है। अच्छा, ये फिर से बन जाता है, देखो CH3C। अब कार्बन को आप देख पा रहे हो कि कार्बन पे कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर ये O- डबल बॉन्ड O ही रहेगा तो इस पे आपको 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, देख पा रहे हो। तो ये स्पीसीज तो क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पे तो इसका 1 2 3 4 यहाँ पे था, ये पॉजिटिव चार्ज था तो चल गया था। अब यहाँ पे हमने एक H भी अटैच करवा दिया, H- भी आकर के अटैच हो गया। जैसे ही H- अटैच होगा साइमल्टेनियसली साथ साथ में, यहाँ पे फिर से क्रिएट हो जाएगा O-। ये बॉन्ड इस तरीके का स्टेज दिखेगा ही नहीं हमें, ये वाली जो स्टेज है ना, ये वाली दिखेगी ही नहीं, यहीं पे ये शिफ्टिंग हो जाएगी। जब एक तरफ से H- जुड़ेगा और एक तरफ से ये क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी। और जब शिफ्टिंग होगी तो ये वाला, ये तो बननी नहीं है स्पीसीज, फिर से वही जो यहाँ पे बनी थी O- बन गया। अब फिर क्या करना है हमें, वही एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इससे H+ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अल्कोहल ही तो बनाना है। एल्डिहाइड्स के एसिड के रिडक्शन से यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, अल्कोहल बना रहे हैं। क्लियर है बात। तो अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो LiAlH4 ने एक बार, फिर उसके बाद 2 बार दिए हैं H-। ठीक है, और H+ और H2O वाला अगर स्टेप देखो आप तो H+ जो दिए गए एक बार इस OH को दिए गए जिससे H2O रिमूव हुआ है, और एक बार H+ लास्ट में दिए गए जिससे कि अल्कोहलिक ग्रुप OH बनना है। ठीक है, अब इसी का अगर हैलाइड ले लोगे ना तो हैलाइड में सिचुएशन क्या बनेगी, चेंज क्या आएगा सिचुएशन में, सारा का सारा सेम चलेगा। यहाँ पे जो OH है यहाँ पे आप ClBr कुछ भी ले लोगे और वो यही काम करेगा, ये निकलेगा जैसे यहाँ पे H2O के फॉर्म में निकला था, यहाँ पे HCl या HBr के फॉर्म में निकलेगा। देखो मैं मैकेनिज्म लिखती हूँ, आप लोग बताना अगर किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हो। आज मेरा टारगेट और था, ये तो टारगेट अचीव ही नहीं हुआ। चल कोई बात नहीं, मैकेनिज्म लिखती हूँ, आप बताना अगर कहीं पे कोई दिक्कत है। CH3COCl 4H ऐड होने इस पे, NaBH4 से भी हो सकता है, LiAlH4 से भी हो सकता है, कोई भी ले सकता है। CH3 CH2 OH और HCl अलग होना है। अब कैसे होना है रिएक्शन,
मैकेनिज्म NaBH4 की अगर बात करो तो H माइनस देगा, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे प्लस, इस H माइनस को यहाँ अटैक करना है। ये O माइनस आ गया। अब ये फिर से जब इधर पुश करेगा तो ये लिविंग ग्रुप के रूप में ये Cl निकलेगा। अब इस स्टेप पे H प्लस और H2O अगर आ जाते हैं तो ये H प्लस इसके साथ अटैच होके HCl बना देता है, और यहाँ पे फिर से क्या क्रिएट हो जाएगा आपका, ये क्रिएट हो जाएगा। अब एल्डिहाइड क्रिएट हो गया, और जैसे ही एल्डिहाइड क्रिएट हुआ फिर से क्या होगा, फिर रिएक्शन में NaBH4 से H माइनस आएगा, और H माइनस को अटैच होने के लिए फिर वही सेम चीज़, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे H, और क्या अटैच होने वाला है यहाँ पे, अब अटैच हो जाएगा H माइनस इस पे। और फिर उसके बाद फिर से वही H प्लस H2O वाला स्टेप। क्लियर है बात? डिफरेंस कोई नहीं है, सेम स्टेप है। वहां पे OH माइनस निकला था, यहाँ पे OH की जगह पे Cl माइनस निकलेगा, वहां पे H2O के फॉर्म में, यहाँ पे HCl के फॉर्म में। बाकी प्रोसीजर एकदम सेम है। डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पे NaBH4 या LiAlH4 दोनों यूज कर सकते हो, जबकि एसिड के केस में केवल एक ही यूज करते हैं, LiAlH4। NaBH4 से ये वाला काम हमारा नहीं हो। ठीक है जी, चलिए अब एक ही तरीके का पैटर्न है तो एस्टर का भी देख लेते हैं लगे हाथ हम लोग। ये है हमारे पास एस्टर, इस पे कितने H देने हैं, 4H देने हैं। ये आपका एक H लेके अलग होगा, और इसको 2H, इसको 1H। प्रोडक्ट तो ऐसे बना लेंगे। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म। कहानी वैसे ही चलनी है, घिसी पिटी वाली। घिसी पिटी मतलब फिर से वही, ये यहाँ पे LiAlH4 से H माइनस निकलेगा, H माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, H माइनस को अटैच होना है। अब फिर सेकेंड स्टेप में इसको अलग होना है। क्यों अलग होगा, ये इस पे आएगा तो इसको अलग होना पड़ेगा। जैसे ही अलग होगा वैसे ही क्या स्पीसीज बनना है। अब ये पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो जाएगा, और जैसे ये पॉजिटिव सेंटर डेवलप होगा फिर उसके बाद फिर से इसके ऊपर H माइनस आ जाएगा अटैक करने। ये यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, ये अपना छोड़ करके चला गया, यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो गया। अब फिर से क्या होना है, फिर से आपका अटैच होना है किसको, H प्लस को आकर के, H माइनस को आकर के अटैच होना है, तो H माइनस फिर से आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन को फिर से इधर लेना है। यहाँ पे H अटैच हुआ और इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ।
अब फिर से क्या होना है, H प्लस फिर से अटैच होना। क्लियर है बात? स्टेप्स एक ही तरीके से चलने हैं, बस ध्यान क्या रखना है कि कौन LiAlH4 से काम कर पा रहा है और कौन उसी काम को NaBH4 से भी कर ले रहा है। इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। अब देखो, अब एक मेथड हम लोग जल्दी से थोड़ा सा कर लेते हैं, जिसमें जो हमने कल किया भी था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, मैकेनिज्म देखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करना है हमको कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, और इसमें स्पेशलिटी क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे। पिछले वाले में नंबर ऑफ कार्बन सेम टू सेम रह रहे थे, मतलब जितने कार्बन का आप कार्बोनिल कंपाउंड या एसिड या एस्टर लेते थे उतने कार्बन का ही बन जाता था। एस्टर में तो चेंज हो रहा था खैर, लेकिन एसिड में और उन सब में सेम रह रहा था। लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। तो क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। मान लो हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड और इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला RMgX होता है। R कुछ भी ले सकते हो, X हैलोजन कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे CH3MgBr ले लिया, ड्राई ईथर मीडियम में ये रिएक्शन होता है। तो होना क्या है देखो, प्रोसेस इसकी सबसे खास बात क्या होती है, ये वाला जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं देखो, क्योंकि सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होगा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का मतलब वो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी जो इस पे अटैच होगी पहले स्टेप में, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाम दिया गया। ठीक है, तो करते हैं क्या होगा देखो, वही होना है, यहाँ पे O पे माइनस आना है, इस पे पॉजिटिव आना है। अब ये जो होता है ये ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से कि Mg क्योंकि मेटल है तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। CH3 माइनस, ठीक है, ये अटैक करती है इसके ऊपर। तो सबसे पहले यही अटैच होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो होगा क्या, ये आपका HCH और ये निगेटिव चार्ज वाला बन गया O माइनस, और इस ये पॉजिटिव है तो इस पे CH3 आकर के अटैच हो गया। अब ये O माइनस वाला है तो इस पे जाकर के MgBr अटैच हो जाता है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? ये बन गया एडक्ट, ठीक है, ये एडक्ट बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होना है, फिर से वही हाइड्रोलिसिस। अब जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये H2O का OH माइनस लेता है, और ये वाला जो पार्ट होगा ये OH माइनस ले लेगा और दूसरा पार्ट H प्लस लेगा। कैसे देखिए,
यहाँ पे बन जाएगा CH2 CH3 OH और यहाँ पे बन जाएगा MgOH Br। इस पार्ट को मिला OH और इस पार्ट को मिला, यहाँ पे O भी था ना, और इस पार्ट को मिला H, तो ये बन गया MgOH Br और ये वाला बन गया CH3 CH2 OH एल्कोहल। और ये बन गया MgOH Br। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस या R माइनस अटैक करेगा और वो जाकर के ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज एडक्ट बन गया, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। और दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, ग्रिग्रांड रिएजेंट और इससे जब बनाते हैं तो दूसरा पॉइंट, प्राइम पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड SCHO लोगे, फॉर्मल्डिहाइड लोगे, तो बनना है 1 डिग्री एल्कोहल। अगर लोगे कोई और एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड का मतलब SCHO को छोड़ दो, बाकी कोई भी ले लो, तो आपका बनना है 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आप ले लेते हो कीटोन तो बनना है आपका 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखते हैं, ये तो हमने बना लिया SCHO को यूज करके 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसी सेम प्रोसेस से 2 डिग्री बनाते हैं और 3 डिग्री बनाते हैं फटाफट, और उसके बाद हम लोग क्लास को कर देंगे बंद, क्योंकि हर्षित के अकॉर्डिंग फिर कौन सी स्टेज आ जाएगी कि अब आपके इससे ज़्यादा केमिस्ट्री एक साथ आप ले नहीं सकते। अब आपका हो जाएगा रीबाउंड करने लगोगे आप, है ना। क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग, बॉयज तो खेलते ही होंगे। चलो भाई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO ले लेते हैं, यही प्रोसेस कराते हैं। अब की बार हम लोग यहाँ पे C2H5 MgBr ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस अटैक करें और अटैच हो जाएगा, पूरा एडक्ट बनाएगा। यहाँ पे अटैच हो गया C2H5, ये H ऑलरेडी था, यहाँ पे OMgBr। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, वो भी एसिडिक। एसिडिक जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H प्लस OH माइनस जाता है, कहाँ पे जाएगा, H प्लस जाएगा इस पे और OH माइनस दोगे इसको OH दे दो और ये वाला जो पार्ट है इसको H दे दो। क्लियर है बात, देख पा रहे हो 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। ठीक है, इस कंपाउंड में कार्बन कितने थे, 2 कार्बन का कंपाउंड था ये एल्डिहाइड, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल बन गया, मतलब 2 कार्बन इसके और 2 कार्बन इसके, कार्बन चेन बढ़ गई। मतलब जितना बड़ा एल्कोहल बनाना है बना सकते हो आराम से, CH3CHO ले लो और इधर आप कुछ भी ग्रुप बढ़ा दो, यहाँ पे भी कुछ भी ग्रुप बढ़ा दो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अब कीटोन का देख लेते हैं, कीटोन ये हो गया, ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होता है, इसको बोलते हैं एसीटोन।
अब ये रिएक्शंस हमारे उसमें भी आएंगे, एल्डिहाइड कीटोन में। तो ये कुछ ऐसे होंगे जो हम पहले से पढ़ चुके होंगे। तो क्या करना है स्टेप्स, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये वाले में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसको अटैच कराओ इस पे, इस पूरे को अटैच कराओ इस पे। सबको क्लियर हो रहा है? फिर हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस में ध्यान रखना है, इसको दो H, इसको दो OH। तो ये बन गया अपना क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। देख पा रहे हैं? मतलब इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड लो 1 डिग्री, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा एल्डिहाइड ले लो 2 डिग्री, और कीटोन कोई भी ले लो तो 3 डिग्री। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, फिर मैकेनिज्म पे जाएंगे। मैकेनिज्म भी ऐसा ही है, कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं, बट मैकेनिज्म हम नहीं बताते, ऐसा ही है। एक छोटी सी और बात कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो ये है हमारे पास, ये दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे हमने C6H5MgBr ले लिया। सब एक ही स्टेप में लिख देते हैं, ठीक है? 3 चीजें यूज करें। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गई, ये ड्राई ईथर मीडियम है। क्या करें, वही माइनस प्लस, इसको बार बार अगर आप खुद से बना के देखोगे तब जाके आपकी बात बनेगी, मतलब आपको करना आएगा। यहाँ पे लगा दो MgBr को उठा के, और यहाँ पे लगा दो C6H5 को उठा के, बाकी सब सेम रखो। फिर से हाइड्रोलिसिस हो गई, सब एक ही स्टेप में लगा दिया है तो बार बार नहीं लिख रहे हैं। अब एक साथ मतलब इतने रिएजेंट दे दिए हमने। अब ये वाले पार्ट को OH देना है, दे देते हैं भाई, और ये वाले पार्ट को दे दो H। कभी कभी ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है? कंफ्यूज नहीं हो। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का है, इसको हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोलते हैं। देखो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है MgBr2, इसका एक Br हटाया, OH लगाया, तो इसलिए इसको हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? बस बस बस, अब इस स्लाइड के बाद कोई स्लाइड नहीं, ठीक है? एक छोटी सी और बात है, मेरा थोड़ा सा टारगेट पूरा हो जाए। थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे NH4Cl लगा दिया, ठीक है? देखो, पहले तो इसी को अटैक करना है, तो क्या बनने वाला है बोलो, कौन बताएगा? जल्दी से बता दो। कोई बताना चाहता है? अटैक कैसे लिखे, जल्दी बोलो। हाँ, 2 CH3, अच्छा एक और CH3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे? अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे H+ और
H2O की प्रेजेंस में हमें H3O मिलता था, उसके थ्रू हम लोग H प्लस देते थे, OH माइनस देते थे, यही करते थे ना, H प्लस मिलता था हमको इससे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट ला दिया कहानी में, NH4Cl दे दिया। तो देखो NH4Cl कैसे काम करेगा, ये ब्रेक होगा NH3 और Cl माइनस। अब ये जो NH4 और Cl माइनस में, और ये NH4 प्लस जो होता है ये देता है फिर से NH3 और H प्लस। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया H प्लस। हमें जो बेसिक काम था ना वो किसका था, H प्लस का था। तो हमारे पास आ गया H प्लस NH4Cl से, मतलब NH4Cl ने भी प्रोटॉन देने का ही काम किया। पहले ब्रेक हुआ NH4 प्लस Cl माइनस में, फिर उसके बाद NH4 प्लस ब्रेक हो गया NH3 और H प्लस में, तो H प्लस हमें मिल गया। अब H प्लस किसके ऊपर अटैच होने थे, H प्लस हम लोग किसको देते थे, इसको दे देते थे, और OH हम लोग किसको देते थे, दूसरे वाले को देते थे। तो यहाँ पे प्रोटॉन डोनर की तरह ये काम कर गया, और प्रोटॉन डोनर जब H प्लस हमें मिल गया तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बोलोगे H2O कहाँ से आएगा, ये NH4Cl ड्राई नहीं है, यहाँ पे OH माइनस तो है ही है, ठीक है। लेकिन जो H प्लस हमें मिलता था वो एसिड से मिलता था। ये जो हम लोग लिखते हैं, ये जो H2O और H प्लस लेते हैं, ये H2O तो वाटर को डिनोट कर रहा है, और H प्लस आता है एसिड से, ठीक है। तो H प्लस भी काम कर रहा है और H2O से OH माइनस भी काम कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें H प्लस देने के लिए एसिड ना लिख करके क्या दे दिया गया, NH4Cl। तो ये भी H प्लस देता है, ये भी प्रोटॉन डोनर होता है। तो अपनी रिएक्शन सेम टू सेम रहने वाली है। यहाँ पे OH और यहाँ पे H। क्लियर? अच्छा देखो, ये हमने Br तो लिख दिया, देखो यहाँ पे OH नहीं आएगा, एक प्रोडक्ट में और चेंज आएगा। यहाँ पे हमारा H2O जब ब्रेक होता था तो H प्लस OH माइनस आता था। यहाँ पे देखो Cl माइनस भी है ना एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जो अटैच होंगे वो कौन अटैच होगा, Cl अटैच होगा। OH माइनस को अटैच ही नहीं होना है। ये H प्लस यहाँ से मिल गया और ये Cl माइनस इसके ऊपर आके अटैच हो। इसका नाम बता सकते हो, अमोनिया भी होगी प्रोडक्ट में क्योंकि यहाँ पे बन रही है। प्रोडक्ट इसके 3 होंगे। प्रोडक्ट नंबर 1 मेजर प्रोडक्ट जिसको हम बना रहे हैं, ये दूसरा, तीसरा। क्लियर है? अब कल हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट रन पे मैकेनिज्म। चलिए बच्चों, बाय बाय।